हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने थ्रोन ऑफ सील के पिछले वाले एपिसोड में देखा है कि स्नेल आया था जो कि बताता है लॉन्ग हाउचन को कि उसको एक सुप्रा डिवाइन टूल की जरूरत है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है डीमन गॉड एम्पर से फाइट करने के लिए, जो कि है डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। लॉन्ग हाउचन को उसको लेना पड़ेगा, लेकिन ये थ्रोन आई कहाँ से थी और वो जो बंदा था वो साथी किस तरीके से था उस बंदे का जिसने कि इस थ्रोन को बनाया था। इन थ्रोन्स को बनाया क्यों गया था, ये सारी थ्रोन्स कहाँ से आई थी, ये सुपर डिवाइन वेपन वगैरह होते क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में जानने वाले इस वाली वीडियो में। सो लेट्स गो। द डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन 6 डिवाइन थ्रोन में से एक है। यह है एक सुप्रा डिवाइन टूल जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक आर्मर के रूप में। अभी हम लोग बात करेंगे कि डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये आई कहाँ से है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि पावर लेवल्स वगैरह क्या होती हैं। जो भी बंदा इस थ्रोन को पहनता है उसको बोला जाता है डिवाइन नाइट ऑफ एक्सेलेंस एंड लीडर। जो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है वो एक सुप्रा डिवाइन टूल है जिसको कि क्रिएटर गॉड ने इस्तेमाल करा था जिससे कि वो सारे रियल्म्स को बना सकें। जितने भी एग्जिस्टेंस हैं यहाँ पर जो कि कभी लॉर्ड ऑफ इटर्निटी बने थे, उन्होंने रिसीव करा था इस चीज़ को क्रिएटर गॉड से। अभी यहाँ पर कोई भी प्लेन क्यों ना हो, कोई भी रियल्म क्यों ना हो, कोई भी दुनियाएं क्यों ना हो, उनको किसी भी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिंपली एक गॉड बन जाते हैं। उनको एक स्पेशल गॉड हेड मिल जाता है क्रिएटर के गॉड के इम्प्रिंट से। ये जो एग्जिस्टेंस है वो देख रेख करता है दुनिया की जो कि गॉड ने बनाई है कि वो दुनिया अच्छे से चलती रहे। उनकी लाइफ जो होगी, जो भी इस थ्रोन के ऊपर आएगा, वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, कभी ना कभी तो वो खत्म हो जाएगी। अब जो क्रिएशन सुपर डिवाइन टूल है उसको बनाया कैसे गया था। अभी यहाँ पर ये थ्रोन 7000 साल पहले एक्टिव थी और अभी इस टाइम पर फिर से एक्टिव हो जाएगी जिस टाइम पर लॉन्ग हाउचन इसका इनहेरिटेंस लेगा। तो 3 बॉल्स थी लाइट की जो कि रिवॉल्व हो रही थी लॉन्ग हाउचन के आसपास। वो पावर्स नहीं थी ऐसी जिसको कि डिवाइन थ्रोन ने लॉन्ग हाउचन के लिए छोड़ा है, इसलिए वो लॉन्ग हाउचन के साथ कंप्लीटली फ्यूज नहीं होंगी। इधर पे एक कॉन्शियसनेस छोड़ के गई थी जो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी उन्होंने बनाई थी, और जो गॉड थे उन्होंने, जो कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो जाती है और उसके बाद उसकी पावर जो रहती है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर डीमन गॉड एम्परर तो आते हैं लॉन्ग हाउचन को खत्म करने के लिए, बट उनके दिल में भी थोड़ा सा डर आ जाता है और वो सोचते हैं कि उनको बिना प्लानिंग वगैरह के तो नहीं जाना चाहिए यहाँ पर, इसलिए उस टाइम पर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। अभी इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर लॉन्ग हाउचन ने फाइनली पोजेस्ट कर लिया था ऐसा ऑरा जो कि डीमन गॉड एम्परर के ऑरा को मैच कर रहा था, एक टर्निंग पॉइंट बन गया था बैटल में। अभी यहाँ पर जिस टाइम पर डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी और जो क्रिएशन जागी थी उस टाइम पर लॉन्ग हाउचन की बॉडी और जो माइंड था वो पूरा सोक्ड हो गया था उस जेंटल पावर में। उसकी जो बॉडी थी वो ऐसी हो गई जैसे कि मान के चलो नेचर उसको नरिश्ड कर रही हो, और जो पावर होते हैं लिविंग के और स्टार्स के उस शॉर्ट मूवमेंट में वो सब आ चुके हैं लॉन्ग हाउचन के साथ में। लॉन्ग हाउचन यहाँ पर अनक्लियर था कि यहाँ पर कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं रह गई थी जिस टाइम पर वो सुपर डिवाइन टूल को अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर इस्तेमाल करता था। और इसी टाइम पर उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत सारे रियल्म्स के ऊपर चली गई थी। अभी उसको श्योर तो नहीं था कि उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है स्पिरिचुअल एनर्जी का, लेकिन जिस टाइम पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिट तक पहुंच गई थी उसको पता चलता है कि उसकी जो बॉडी है वो गोल्डन नहीं है बल्कि वो प्योर वाइट कलर की हो चुकी है, और वो आ चुका था 9th रैंक के 9th स्टेप पे। जो लॉन्ग हाउचन था उसको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी शॉक हो गया था डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन की वजह से। और यही पावर लेवल असल में चाहिए भी होती है जिससे कि कोई भी बंदा डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके अवेकन होने के बाद। अब लोग जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये असल में आई कहाँ से थी। जो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन थी वो एक सुपर डिवाइन टूल थी जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने इस्तेमाल करी थी सारी दुनिया को बनाने के लिए। जितने भी एग्जिस्टेंस होते हैं उन सब के ऊपर जो लॉर्ड ऑफ इटर्निटी के क्रिएटर थे गॉड ऑफ क्रिएशन, उनका एक इम्प्रिंट है। चाहे कोई से भी वो प्लेन में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, उनको किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है जिस टाइम पर वो गॉड बन जाते हैं। ये जो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है ये सीट है क्रिएटर की, एक जेन्युइन सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो डिवाइन स्नेल शील्ड हम लोग को दिखाई गई है कि जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइन टूल है, जो कि जो स्नेल है वो अभी अभी हम लोग को लॉन्ग हाउचन को दे रहा है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। जो शील्ड है वो बस एक पावर को निकाल सकती है सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट की स्पेशल स्टेट में, इसलिए जो सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसको बस वो बेली टच कर पाती है उसकी पावर। जो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन है
वो एक टाइम पर स्पेस में खो गई थी, जिस टाइम पर गॉड ऑफ क्रिएशन ने अपने आप को स्प्लिट कर लिया था 100 गॉड्स में, ताकि वो सारे प्लेन्स को कंट्रोल कर सकें। इसलिए जो थ्रोन ऑफ इटर्निटी इन क्रिएशन है वो लॉन्ग हाउचन के प्लेनेट पर आ जाती है। ये जो था वो ऑफकोर्स हम लोग को शैंगमू डालू, और वो वहां पर वेट कर रही थी 7000 साल से कि उसके मास्टर कब आएंगे। ये जो मास्टर था वो था लॉन्ग हाउचन। जो थ्रोन थी वो अपनी सबसे ज्यादा पावर देगी जो भी बंदा इसके ऊपर आएगा। अभी इस थ्रोन की वजह से कोई भी बंदा उतना पावरफुल हो जाएगा जितने पावरफुल जो गॉड ऑफ क्रिएशन थे। अभी जो भी इस थ्रोन के ऊपर बैठता है उसको यहाँ पर बॉटल नेक की टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो वैसे भी गॉडहुड में आराम से पहुंच ही जाएगा और उसके आगे भी बढ़ता रहेगा। जो भी बंदा इसके ऊपर बैठता है वो लगभग गॉड ऑफ क्रिएशन जैसा ही हो जाता है। जो लॉर्ड ऑफ इटर्निटी है वो एक डिवाइन है जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन छोड़ के गए थे, और ये ट्रू रूलर है इटर्नल रियल्म के, लेकिन इतनी इजीली नहीं आते हैं। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को काफी सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका मिशन पूरा हो जाता है इस दुनिया में, और लॉन्ग हाउचन उनकी सीट पर बैठ जाते हैं। और फिर जो गार्जियंस रहते हैं वो एक और प्लेन में चले जाते हैं अपनी फेट को फॉलो करते हुए। जो भी इस थ्रोन के ऊपर बैठता है उसके पास 3 तो बहुत स्पेशल एबिलिटीज आ जाती हैं। ये जो होती हैं असल में 3 शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं, और ये जो टेक्निक्स रहती हैं वो डिवाइन थ्रोन देती है। ये 3 बॉल जो रहती हैं लाइट्स की उसका इस्तेमाल करती है जिस टाइम पर लॉन्ग हाउचन इसको लेने के लिए आता है, और जिसको वो सक्सेसफुली ले भी लेता है, जिससे कि लॉन्ग हाउचन अपने अटैक्स को कर सके। अभी इस थ्रोन को लेने के बाद 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि हम लोग नेचर के साथ पूरी तरीके से मिल जाते हैं। जो भी ट्रीज होते हैं, सॉइल की जो स्मेल होती है, जो प्लांट्स होते हैं, जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा वार्म लगती है। जो अर्थ रहती है वो काफ़ी जेंटल सी हो जाती है। और यहाँ पर एक लिविंग बीइंग भी आ जाता है जो कि होता है डिवाइन गाइगेंटिक ड्रैगन, जो कि लॉन्ग हाउचन के साथ में आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और एक होती है स्टार्स ऑफ इटर्निटी। बहुत सारे जो स्टार्स रहेंगे वो एक पॉइंट पर कंडेंस किए जा सकते हैं, जिसकी पावर को इस्तेमाल करके सॉर्ड ऑफ इटर्निटी जो है वो एक अपना अटैक कर सकती है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो स्काई रहता है उसका कलर तक चेंज हो जाता है। अब लास्ट में हम लोग इसके अपीयरेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये जो है पूरी तरीके से ब्लैक होगी, इसमें बहुत ज़्यादा टॉल सीट होगी, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, जिसमें से कि फेंट फीलिंग आ रही होगी ब्रॉडनेस की। ये जो सीट होगी पहले उसमें सन मून स्टार्स जो बर्ड्स फ्लावर्स रहते हैं बहुत सारी वेजिटेशन रहती हैं, उनके इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड होंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में, लेकिन फिर भी ऐसा भी लगेगा जैसे कि मान के बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से इसमें सारी चीज़ें अरेंज्ड हो। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फीलिंग्स आती हैं जिस टाइम पर भी इस थ्रोन को कोई भी देखता है, लेकिन जिस टाइम पर ये अवेक होती है उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, जिस टाइम पर इसको लॉन्ग हाउचन लेता है इस थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होगी। अगर आप लोग को जानना है ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में तो आप लोग ये वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। हमने इसमें ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में सब कुछ बताया था। इस वाली वीडियो से इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।